मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांचना समझौते से जल प्रभावित रात भर की मेहनत के बाद तकनीकी खामी दूर हुई है। सुबह 4:50 पर खराबी वाला गेट भी सफलतापूर्वक खोल दिया गया है। तो लिफ्ट, कैनाल और नदी के सभी निर्धारित गेट खुले हैं। 20 साल से बंद गेट भी सफलतापूर्वक संचालित हो गए हैं। तो सुबह 4:50 पर खराबी वाला गेट सफलतापूर्वक खोल दिया गया है। लिफ्ट, कैनाल और नदी के सभी निर्धारित गेट खोल दिए गए हैं। तो 20 साल से बंद गेट भी सफलतापूर्वक आज संचालित हुए हैं। सुबह 4:50 पर गेट खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के निर्देश पर पांचना समझौते से जल प्रवाहित हो गया है। तो रात भर की मेहनत के बाद तकनीकी खामी दूर हो गई और सुबह 4:50 पर खराबी वाला गेट भी यहां पर सफलतापूर्वक खोल दिया गया है। तो लिफ्ट, कैनाल और नदी के सभी निर्धारित गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने तबाही मचा दी है। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक सड़क किनारे की रेलिंग में जा घुसा और श्यामनगर इलाके के 200 फीट बाईपास की पूरी घटना है, जहां भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे की रेलिंग में ये घुस गया और 5 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 3 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तो राजधानी जयपुर में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 बच्चों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। तो जयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने फुटपाथ पर खड़े 3 बच्चों समेत 5 लोगों को कुचल दिया है। तो हादसे में तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो हादसा श्यामनगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास पर आज सुबह हुआ है। अभी मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क किनारे नाले के कवर पर खड़े 3 बच्चों समेत 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपेश गर्ग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपेश, आज सुबह राजधानी जयपुर में भीषण हादसा हुआ है। एक ट्रक ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत इसमें हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, कब हो रही, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? आपको बताएं कि आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जो दिल झंझो के रख देता है। और ये घटना 3 बच्चों को कुचल दिया गया है। इसमें 3 बच्चे इसमें ख़त्म हो गए हैं। जो ट्रक था, जो ट्रोला था, दिल्ली की ओर से आ रहा था और रेलिंग तोड़ के स्लिप लेन में घुस गया था, जिसमें नाले के ऊपर चढ़ने के बाद ढक्कन टूट गया और उसी पे स्कूल जाने के लिए बच्चे 3 खड़े थे, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसमें से एक बच्चे के तो चिथड़े उड़ गए और एक बच्चे के 2 टुकड़ों में शव हो गए। और सूचना पर श्यामनगर पुलिस मौके पर पहुंची, उन बच्चों को निकाला नाले में से और उनको मोर्चरी में रखवाया। इसमें काफ़ी रूप से लोग भी गंभीर घायल हुए हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। उनका उपचार जारी है, पर बचाव और राहत कार्य वहाँ पे जारी है। ये ट्रक था जो दिल्ली की ओर से आ रहा था और अजमेर की ओर जाने वाला था, पर अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार का कहर था और स्लिप लेन में घुस गया, जहाँ पे 3 बच्चे खड़े हुए थे। जी साक्षी। जी दीपेश, देखिए इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितना खौफनाक ये हादसा था, कितनी बेरहमी से 3 बच्चे कुचल दिए गए। जो लोग घायल हुए हैं, अभी उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है दीपेश? जो अभी घायल हुए हैं उनका इलाज एसएमएस में चल रहा है और उनकी स्थिति अभी गंभीर नहीं बताई गई है और निरंतर इनका इलाज जारी है। बाकी जो शव थे उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया है और स्थिति अभी नियंत्रित है। राह बचाव कार्य वहाँ पे चल रहा है और जो श्यामनगर थाना जो पुलिस है वहाँ पे मौके पे पहुँच गई है। जी साक्षी। तो दीपेश, मौके पर राहत बचाव कार्य किस तरीके से किया जा रहा है? मौके पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है?
मौके पे स्थिति अभी ये बनी हुई है कि जो पुलिस है उनको क्रेन बुला के जो ट्रक को है साइड में किया गया है और जो शव थे उनको बाहर निकाल कर मोर्चरी में रखवाया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और भी वहाँ पे जो थड़ी ठेले वाले थे उनको भी चोटें आई है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको भी SMS पहुंचाया गया है और लगातार बचाव कार्य वहाँ पे जारी है। जी दीपेश, ये जो सड़क है ये हमेशा से हादसों को न्योता देती रही है और आज सुबह एक बार फिर ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी साक्षी, आपको बता दें कि ये जो सड़क है ये दिल्ली से जोड़ के बॉम्बे, दिल्ली से निकल के बॉम्बे को जाने वाली है और इस हाईवे पे तेज रफ्तार से वाहन निकलते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी स्पीड ब्रेकर या कुछ नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हाईवे है और कर्व भी है काफ़ी, जिस वजह से यहाँ पे जो दुर्घटनाएं होती रहती है। इस तरह से हाईवे पे ब्रिज भी बनाए गए हुए हैं पर जो तेज रफ्तार का जो कहर है वो स्लिप लेन में कई बार घुस जाता है, जो कई बार हुए हैं हादसे। जी 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 दीपेश, ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे का क्या कारण सामने आया है, कैसे ये हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी? जी साक्षी, आपको बता दें कि जो ट्रक था वो दिल्ली की तरफ से आ रहा था, दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार में आया और अल सुबह की बात है अनियंत्रित होकर वो स्लिप लेन में घुस गया, जिसपे नाले बने हुए थे, जिसपे ढक्कन लगे हुए थे, उस पे बच्चे खड़े थे, 3 स्कूल जाने के लिए तैयार थे। ठड़ी ठेले थे, जो सुबह चाय की दुकान होती है और काफ़ी ठड़ी ठेले होते हैं, जो उन पे ट्रक चढ़ गया और वो बच्चे ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। जी दीपेश, जो ट्रक चालक है उसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है? ट्रक चालक किसी भी तरह से गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच की जा रही है और अभी उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लेके श्यामनगर थाने पे पहुंचा दिया गया है। ट्रक चालक और परिचालक को किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कोई चोट नहीं आई हुई है। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी जयपुर से ये खबर बता रहे हैं जहां आज अल सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है और 3 बच्चों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, राहत बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है। तो तेज रफ्तार ट्रेलर ने लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क किनारे नाले के कवर पर खड़े 3 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है और 3 बच्चों के समेत 5 लोगों को यहां पर कुचला गया, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है जहां आज अल सुबह जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ और तेज रफ्तार ट्रेलर ने 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। 3 बच्चों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हुआ है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर के बौली से खबर है जहां कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव स्थित खेत के कुएं में ये शव मिला है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई है। मुकेश मीणा निवासी कोडियाई के रूप में शव की पहचान हुई है। ग्रामीणों ने बोलिक थाना पुलिस को सूचना दी है। SHO जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर CHC के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 3-4 दिनों से ये जो युवक है वो लापता बताया जा रहा था और आज युवक का शव मिला है। तो शव मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में ले लिया है और CHC के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दिनांक 6/7/2026 को जरिए टेलीफोन सरपंच साहब
तो प्रेम देवी ने सूचना दी कि एक बॉडी कुएं में पड़ी हुई है। उस सूचना पर मैं और अरुण कांस्टेबल पहुंचे मौके पर। मौके पहुंच के मालूम किया कि किसकी है। पहले तो अज्ञात बता रहे थे, फिर बाद में बाहर निकाली तो मुकेश पुत्र चिरंजी लाल, उम्र 37 साल, जाति मीणा, निवासी कोडाई की ज्ञात हुई, जिसको लेकर के CSC भोली रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम आज दिनांक 7/7/2026 को पोस्टमार्टम करवाया गया, जिससे उसके परिजनों ने बताया कि मुकेश कृषि कार्य कर रहा था, जिससे पैर फिसलने से कुएं में गिरने से इसकी मौत हो। सर कल दिनांक 6/7/2026 को जरिए टेलीफोन 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी जकार्ता पहुंचे हैं। भारत इंडोनेशिया की साझेदारी का नया अध्याय। भारत इंडोनेशिया में 10 से अधिक समझौते हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की दौरे पर है और इसी के दौरान वे इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे और इस दौरान 10 से अधिक यहां पर समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर है और सबसे पहले वो जकार्ता पहुंचे हैं। तो भारत इंडोनेशिया के समझौते के यहाँ पर हुए हैं 10 से अधिक समझौते भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए। तो पीएम नरेंद्र मोदी जकार्ता पहुंचे हैं। पाली जिले के सुमेरपुर के सलोदरिया शव प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। खेत में मिले जितेंद्र सिंह के शव मामले में मृतक की बहन ने 3 लोगों पर हत्या का संदेह जताते हुए सदर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच अब तेज कर दी है। शव मिलने के करीब 42 घंटे के बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया है। इस दौरान एसएफएल टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। और अब सिरोही से बड़ी खबर है, जहां वासा गांव में छात्राओं का गुस्सा फूटा है। छात्राओं का गुस्सा सामने आया है। शिक्षकों की भारी कमी पर स्कूल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया है। छात्राओं और अभिभावकों ने टीसी लेने की यहां पर चेतावनी दे दी है। तो प्रिंसिपल ने बताया है कि विद्यालय में 203 छात्राओं का नामांकन हुआ है। 13 स्वीकृत के मुकाबले केवल 4 शिक्षक ही यहां पर कार्यरत है और जिसको लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्राओं और अभिभावकों ने विद्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। तो अभिभावकों ने छात्राओं की टीसी लेने की भी यहां पर चेतावनी दे दी है। इसके साथ प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय में 203 छात्राएं यहां पर पढ़ती है और शिक्षकों की भारी कमी पर स्कूल के गेट पर ये धरना दिया गया है। छात्राओं ने मिलकर धरना दिया है, हाथों में तख्तियां लेकर धरना दिया गया है और शिक्षकों की यहां पर मांग की गई है।